तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी युक्त घी पाए जाने के बाद से पूरे देश में ग्राहकों में आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ ही लोग सचेत हो गए हैं। ग्राहक की शिकायत पर मंगलवार की शाम 4:30 बजे खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। शहर की एक दूध डेयरी पर नकली घी बेचे जाने का संदेह होने के बाद ग्राहक ने खाद्य विभाग में शिकायत की। शाम को खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए डेयरी से सैंपल लिए और जांच की जिसमें सैंपल फेल हो गए। एक व्यक्ति की शिकायत पर अखिल भारतीय ग्राहक महापंचायत के पदाधिकारियों द्वारा विभाग को सूचना दी गई थी। महुआ रोड पर चर्च के पास संचालित रामजी दूध डेयरी पर मिलावटी घी का विक्रय किया जा रहा है। आशंका है कि तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह यहां भी चर्बी युक्त घी ग्राहकों को दिया जा रहा है। शिकायत के साथ अखिल भारतीय ग्राहक महापंचायत के पदाधिकारियों द्वारा डेयरी से खरीदे गए घी का सैंपल भी विभाग को दिया गया था। जी, मेरा नाम प्रकाश शर्मा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उपाध्यक्ष छतरपुर। किस तरह की शिकायत आप लोगों ने? ये यहाँ मुझे आज आवेदन प्राप्त हुआ है कि हमारे कुछ लोगों ने यहाँ से जो घी खरीदा है और यहाँ पे जो ये दूध डेयरी है रामजी दूध डेयरी, तो उसमें क्या है कि कुछ उनको मिलावट का संदेह हुआ। तो मिलावट के संदेह पे उन्होंने हम लोगों से इस बात का आग्रह किया कि आप हमारी बात को आगे लेके जाएं, हमारी जांच कराएं। तो चूँकि सागर संभाग द्वारा हमारे फूड की जांच करने वाली एक वैन आती है, तो उसके द्वारा हमने जांच कराई। जांच में हमारा सैंपल जो है इनका गलत पाया गया। उसके आधार पे हमने जो फूड इंस्पेक्टर साहब हैं उन लोग को हमने आमंत्रित किया है और उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। जांच में क्या निकला है? जांच में ये निकला है कि वो नेगेटिव पाया गया है और ये जो घी है इनका मिलावटी है। ये मिलावट में क्या पाया गया? मिलावट में हमको ये नहीं बताया क्या पाया गया है, इसकी जांच का विषय है और ये भोपाल टीम द्वारा जांच का विषय है, वो हमको बताएंगे इसके बाद क्या मिलावट है इसकी। जी सैलन जी, किस तरह से यहाँ पर टीम जांच करने आई है आप लोगों को? ये किसी ग्राहक के द्वारा हमें जानकारी प्रदान की गई कि भाई साहब हमने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए हमने घी खरीदा है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के घी मिल रहे थे, एक पूजा वाला घी और एक खाने वाला घी। अब पूजा वाला घी उन्होंने सोचा कि शायद पूजा के लिए होगा, तो उन्होंने पूजा वाला घी खरीदा जिसको इस्तेमाल वो खाने के लिए करेंगे। तो वो जो पूजा वाला घी था वो 250 रुपये किलो था और उसको ग्राहक ने खरीदने के बाद जब टेस्ट किया खा करके तो उसको लगा कि इसमें कुछ मिलावट महसूस हो रही है। ग्राहक ने हमसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद ग्राहक पंचायत की टीम ने फूड विभाग में संपर्क किया और वहां से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो फूड टेस्टिंग के लिए जो मोबाइल वैन आती है और वो मोबाइल वैन हमारे जिले में इत्तेफाक से उपलब्ध थी। उस वैन का प्रयोग करते हुए हमारे ग्राहक के द्वारा 10 रुपए की रसीद कटा करके उसमें सैंपल की जांच कराई गई और उस जांच में ये सैंपल फेल पाया गया। क्योंकि सैंपल फेल पाया गया तो उसके बाद जो अगली जांच होती है वो स्टेट लेवल पे होती है और उसके लिए फूड इंस्पेक्टर के द्वारा सैंपल लिया जाना अनिवार्य होता है। तो ग्राहक पंचायत ने फूड कार्यालय में जाकर के जो वहां के इंस्पेक्टर हैं वेद प्रकाश चौबे जी से आग्रह किया और उस आग्रह पर चौबे जी ने आकर के यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किया है, जिसकी जांच स्टेट लेवल की जो लैब है उसमें की जाएगी। की मिलावटी की आशंका ये मैं आपको बताऊं, पूरे देश में एक ऐसा नेक्सस चलाया गया है जिसमें घी और तेल ये चर्बी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं और इसके बारे में अगर आप जानकारी निकालेंगे तो आप लखनऊ या कानपुर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये आपको बहुतायत में इस प्रकार का घी और तेल बनता हुआ मिल जाएगा जो हमारे सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। जिसको तो यहाँ पर भी हुई आशंका जताई थी चर्बी वाली? बिल्कुल आशंका है। अब वो पता तो चलेगा जांच होने के बाद, क्योंकि 250 रुपए में आप घी कैसे दे रहे हो? 250 रुपए में तो तेल भी मुश्किल है आज की डेट में, आप घी कैसे दे रहे हो? तो इस हिसाब से ये जांच होना चाहिए और पूरे जिले में, पूरे देश में इस प्रकार की जांचें होनी चाहिए। ये मोबाइल वैन आती है तो उसके द्वारा प्रारंभिक जांच की जाती है। उस प्रारंभिक जांच में अगर मान लेते हैं कोई खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया जाता है तो फिर उसका लीगल नमूना लिया जाता है। और घी के सैंपल सर फेल हुए थे? हाँ जी। तो वो लोग बता रहे हैं उनको आशंका है कि ऐसे चर्बी वाले मिलावटी घी तो ये तो जांच में सामने आएगा ना, इसलिए उसका लीगल नमूना लिया गया। ठीक।